हेलो फ्रेंड्स, हम अपना क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द लीनियर मैप। हमारे पास एक लीनियर मैप दिया हुआ है। फ्रेंड, ये लीनियर मैप स्पेशल लीनियर मैप है क्योंकि ये क्या ना एन क्रॉस एन पे नहीं है। देखो यहाँ पे क्या है, आर टू एक्स मतलब थ्री डायमेंशनल स्पेस है। ये क्या एम टू आर मतलब मैट्रिक्स है टू ऑर्डर की। इसका डायमेंशन क्या फोर है। तो ये टू से थ्री से इसका डायमेंशन थ्री है, इसका फोर है। तो ये जो लीनियर मैप है ना फोर क्रॉस थ्री का होगा। तो इसमें हमें ये चेक करना टी क्या सिंगुलर है, और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये क्या वन वन है, या ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या है बेसिस को बेसिस मैप कर रहा है। और ये सेकंड ऑप्शन क्या कर रहा है, टी ऑफ पी एक्स बराबर है, क्या कोई ऐसा पॉलिनोमियल पी एक्स एग्जिस्ट कर रहा है जिसके लिए जो ए मैप जो मैट्रिक्स ए है ये उसके लिए क्या हो इनकन्सिस्टेंट हो। तो हमें ये चारों चीज़ें वेरीफाई करनी है। फ्रेंड्स, सबसे पहले टी ई सिंगुलर। अगर आपको कोई ट्रांसफॉर्मेशन सिंगुलर चेक करना है तो आप क्या करें, उसके कर्नल फाइंड करें। अगर कर्नल फ्रेंड नॉन जीरो है तो आप डायरेक्ट इंप्लाई करेंगे टी क्या सिंगुलर है। और यहाँ पे दूसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन क्या है, टी इज वन वन। अगर आपको कोई ट्रांसफॉर्मेशन वन वन चेक करना तब भी आप कर्नल फाइंड करें। अगर फ्रेंड कर्नल उसका जीरो आ जाए तो आप क्या कहेंगे, टी इज वन वन। अगर फ्रेंड टी वन वन है तो इसका मतलब क्या है, सिंगुलर नहीं होगा। अगर सिंगुलर है तो वन वन नहीं होगा। तो फ्रेंड देखो, हम कर्नल फाइंड कर रहे हैं। तो टी ऑफ पी एक्स बराबर किस टाइप के एलिमेंट आएंगे, डोमेन के वो स्पेस आर टू एक्स के वो एलिमेंट जो क्या हो, इनकी इमेज क्या है, जीरो एलिमेंट हो। तो यहाँ पे एम टू आर है, मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स का जीरो एलिमेंट क्या होगा, जीरो मैट्रिक्स होगी। तो टी ऑफ पी एक्स किस पे मैप होगा, जीरो पे होगा। लेकिन टी ऑफ पी एक्स दिया क्या हुआ, ए प्लस बी ए माइनस बी कम सी। तो हमने क्या किया, इस मैप को हमने जीरो पे मैप किया। तो फ्रेंड यहाँ पे ए इक्वल टू जीरो जीरो आएगा। यहाँ से क्या आएगा, ए बराबर बी आएगा, ए माइनस बी बराबर जीरो है ना, तो ए बराबर बी। जब ए जीरो है तो बी जीरो हो गया। अब देखो यहाँ से क्या आएगा, सी जीरो। तो ए बी सी तीनों एलिमेंट जीरो हैं, तो आप यहाँ पे ए का मान जीरो रखेंगे तो ए प्लस बी दोनों जीरो हो जाएंगे, ए भी जीरो। तो यहाँ पे कर्नल ऑफ टी ऑफ पी एक्स में क्या जीरो एलिमेंट है। फ्रेंड, अगर कर्नल जीरो है, मैंने बताया अगर कर्नल ऑफ जीरो एलिमेंट तो क्या होगा, टी वन वन होगा। अब फ्रेंड अगर ये वन वन है तो इससे क्या इंप्लाई होगा, टी कभी भी सिंगुलर नहीं होगा। हम सेकंड ऑप्शन पे आ रहे हैं, टी ऑफ पी एक्स बराबर ए। फ्रेंड अब हम क्या करेंगे ना, ये वेरीफाई करेंगे ये ट्रू है या फॉल्स है। हम क्या करेंगे ना, हम रैंक नलिटी थ्योरम का यूज करेंगे। रैंक नलिटी थ्योरम क्या कहती है, नलिटी ऑफ टी प्लस रैंक ऑफ टी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ कोडोमेन स्पेस। तो इसका कोडोमेन क्या है, थ्री डायमेंशनल है। तो इसकी यहाँ पे तो नलिटी ऑफ टी प्लस रैंक ऑफ टी बराबर थ्री होगा। फ्रेंड अभी आपने देखा नलिटी ऑफ टी क्या है, जीरो एलिमेंट है, तो नलिटी जीरो हो गई है। तो रैंक ऑफ टी क्या आएगा, रैंक ऑफ टी आएगा थ्री। अब फ्रेंड्स इसकी रैंक थ्री है, इसका मतलब क्या है, जो ये ट्रांसफॉर्मेशन है इसका रेंज स्पेस में तीन एलिमेंट आएंगे। और फ्रेंड्स इसके इसके एम टू आर ये कितने डायमेंशन का है, ये फोर डायमेंशन का है। और यहाँ पे रेंज स्पेस कितना आ रहा है, तीन आ रहा है। इसका मतलब ये है यहाँ पे एक ऐसी मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगी जिसकी कोई प्री इमेज नहीं होगी। वैसे भी फ्रेंड अगर हम ऑन टू चेक करते हैं तो क्या होना चाहिए, हमारी जो रैंक होनी चाहिए ना, जो रेंज स्पेस होना चाहिए वो इसकी डायमेंशन के इक्वल हो। फ्रेंड यहाँ पे क्या है, इसकी डायमेंशन चार है, हमारी रैंक तीन आई, मतलब एक ऐसी मैट्रिक्स मिलेगी आपके लिए जिसकी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करेगी। आप क्या करो ना, वही वही मैट्रिक्स क्या करो ना, चूज कर लो। हमने यहाँ पे लिखा भी है, यहाँ पर कोडोमेन का एक एलिमेंट ऐसा मिलेगा जिसकी कोई इमेज नहीं मिलेगी। सो तुम वही मैट्रिक्स ए चूज कर लो। तो टी ऑफ पी एक्स रहा वो मैट्रिक्स जो इसमें तीन डायमेंशन की, तीन इसकी डायमेंशन आ रही है, इसकी रैंक तीन आ रही है, तो वो तीन के अलावा जो चौथी है उसको आप चूज कर लो। तो वो एक ऐसी मैट्रिक्स मिलेगी जिसकी कोई प्री इमेज नहीं होगी। तो वही ट्रांसफॉर्मेशन जो फॉर्म करेंगे तो उसके लिए क्या होगा, डज नॉट हैव एनी सॉल्यूशन। अगर किसी भी मैट्रिक्स का कोई सोल्यूशन नहीं होता देन इट इज इनकन्सिस्टेंट। तो फ्रेंड फॉर सम ए, तो यहाँ पे यही दिया हुआ है, टी ऑफ पी एक्स बराबर ए इज इनकन्सिस्टेंट फॉर सम ए। तो वही मैट्रिक्स आप चूज करो, उसके लिए कोई पी एक्स नहीं मिलेगा, कोई पॉलिनोमियल इस डोमेन स्पेस से नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, ऐसा ए एग्जिस्ट हो जाएगा जिसके लिए टी जो है इनकन्सिस्टेंट आएगी। फ्रेंड तीसरा पॉइंट क्या है, टी मैप्स बेसिस टू बेसिस। अगर आपको कोई ट्रांसफॉर्मेशन बेसिस पे बेसिस भेज रहा है तो पक्का है वो क्या, इन्वर्टिबल होना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे देखो, इन्वर्टिबल होने के लिए क्या चाहिए, आपके लिए वो ट्रांसफॉर्मेशन क्या चाहिए, वन वन ऑन टू चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे देखो, आपके पास रैंक कितनी आ रही है, यहाँ पे तीन आ रही है। तो फ्रेंड यहाँ से ये वेरीफाई हो रहा है कि आपका क्या ना, ये जो टी जो है ना बेसिस को बेसिस पे मैप नहीं करेगी। देखो, तो ये क्या कर रहा है, ये बेसिस को बेसिस पे सेंड नहीं कर सकता क्योंकि जो आर टू एक्स है वो थ्री डायमेंशन है, जबकि एम टू आर जो है फोर डायमेंशन है।
वैसे भी हमारी जो रैंक है ना वो 4 से कम है, इसलिए ये बेसिस से बेसिस पे मैप नहीं करेगा। मैंने यहाँ लिखा हुआ है अगर टी इन्वर्टिबल है देन टी सेंड्स बेसिस को बेसिस पे सेंड करेगा। ठीक है फ्रेंड, इसके अलावा आप इसे क्या कर सकते हैं ना, इसे आप इससे वेरीफाई भी कर सकते हैं। आप क्या करें ना, ये जो हमारा कोडेमन स्पेस था वो क्या था, R2X था, उसकी बेसिस ले लो 1x(x²), क्योंकि 3 डायमेंशन है। और आप जो हमारा रेंज स्पेस है उसकी बेसिस ले लो। आप क्या करो, ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड कर दो। तो T(1) क्या आएगा, तो ए कॉमा ए प्लस बी ए माइनस बी कॉमा सी है ना, तो आप इससे T1 की इमेज निकाल लो, Tx की इमेज निकाल लो, Tx² की इमेज निकालो। तो आप क्या करेंगे ना, जब आप इससे ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करेंगे तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन आएगा ये। आप इससे वेरीफाई कर सकते हो। इससे देखो इसकी रैंक कितनी है, 3 आएगी। क्यों आएगी, तो ये जब आप इन दोनों में रो ऑपरेशन लगाएंगे तो ये दोनों 0 हो जाएगा, ये वाला, इसमें ये ऐड करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। तो ये जो है ना, ये फर्स्ट वाला इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन है। तो इसमें जो एलाई रोज हैं वो कितनी हैं, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो इसकी जो रैंक है ना वो 3 है। नल्टी तो हमने देख ही ली, इसकी नल्टी कितनी, 0 है। तो आप इससे वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो मैट्रिक्स है, ये क्या है, 4x3 की है, 4 रो हैं 3 वो हैं, और इसके प्रत्येक कॉलम में क्या है, प्रत्येक कॉलम में पाइवट है। तो इससे क्या आप फाइंड कर सकते हैं, आप इससे ये कह सकते हैं इट हैज़ द इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो फ्रेंड इससे भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। 1 पे बेस एक क्वेश्चन और है। यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन दिया है Rn से Rn+1। तो Rn का मतलब, Rnx का मतलब है इसकी डायमेंशन n+1 होगी, इसका मतलब है इसकी डायमेंशन n+2 होगी। फ्रेंड यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन दिया है वो इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन है। तो इसकी एक खासियत होती है, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो कभी भी ऑन टू नहीं बनता। देखते हैं ये ऑन टू क्यों नहीं बनता। देखो आपके लिए 1 1 चेक करना मैं नहीं होता है। अगर आपको 1 1 चेक करना तो आप क्या करें, डायरेक्ट कर्नल को फाइंड करें। तो इसका कर्नल कैसे फाइंड करेंगे, कर्नल ऑफ टी फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, आप Px चूज करो इस Rnx से। तो आपने एक पॉलिनोमियल चूज किया Rnx से, उसकी इमेज क्या है, 0 जाएगी। और यहाँ पे क्या, यहाँ भी Rnx है तो यहाँ भी पॉलिनोमियल, तो इसका 0 एलिमेंट क्या होगा, 0 होगा। तो आपने टी ऑफ Px को भेजा 0 पे। तो टी ऑफ Px क्या है, टी ऑफ Px जो है ना वो इंटीग्रल है। अब आप इसे जब इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे a0 आएगा, Px क्या है हमारी, Px जो पॉलिनोमियल है a0 प्लस a1x, इस टाइप से है ना। जब आप इसे इंटीग्रल करेंगे तो a0 से क्या है, x आएगा, तो a0 x आएगा प्लस a1x² 2 आएगा, a2 प्लस a2 x3 आएगा। तो इसको आप 0 जब पुट करेंगे तो फ्रेंड अगर आप यहाँ पे देखें तो इसके कोफिशिएंट a0 a1 a2 ये सब क्या होंगे, 0 हो जाएंगे। अगर फ्रेंड इसके कोफिशिएंट 0 हो गए पॉलिनोमियल के, तो ये पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी, 0 पॉलिनोमियल हो जाएगी। तो कर्नल में क्या आएगा, 0 पॉलिनोमियल आएगी। 0 पॉलिनोमियल मतलब कर्नल क्या, ट्रिपली 0 आ गया। अगर फ्रेंड कर्नल 0 आ जाता है तो आप क्या कहते हैं, T11 है, टी क्या 11 है। अब फ्रेंड क्या करेंगे ना, अगर आपके पास कर्नल आ गया 0, इसका मतलब क्या, नल्टी 0 है। आप क्या करें, फिर से अप्लाई करें रैंक नल्टी थ्योरम। रैंक नल्टी क्या कहती है, रैंक ऑफ टी प्लस नल्टी ऑफ टी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ कोडोमेन स्पेस। कोडोमेन स्पेस कितना है, n+1 इसकी डायमेंशन है। तो यहाँ पे लिखेंगे n+1, क्योंकि यहाँ पे अब क्या करेंगे, नल्टी ऑफ टी कितनी है, वो 0 आई है। नल्टी का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो रैंक ऑफ टी क्या है, n+1 आएगी। अगर फ्रेंड ये ऑन टू होती तो क्या होता ना, इसकी रैंक इसकी डायमेंशन के इक्वल होती। इसकी डायमेंशन क्या है, यहाँ पे n+1 ऑर्डर, n+1 डिग्री तक के पॉलिनोमियल आ रहे हैं। इसका मतलब इसकी डायमेंशन जो है ना n+2 है। अब इसकी डायमेंशन n+2 है, आपकी रैंक आई n+1। इसका मतलब क्या है, रैंक इक्वल टू नहीं है इसकी डायमेंशन की। अगर इसकी डायमेंशन के इक्वल टू नहीं है तो हम क्या कहेंगे, डायरेक्टली इंप्लाई करेंगे दिस इज नॉट ऑन टू। फ्रेंड देखिए इंटीग्रल जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो कभी भी क्या होता है, ऑन टू नहीं बनता। और फ्रेंड एक बात और है, अगर आपने डिफरेंशिएबल ऑपरेटर यहाँ पे लोगे तो फ्रेंड उससे जो ट्रांसफॉर्मेशन बनेगा वो ऑलवेज क्या होगा, निलपोटेंट ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो ये कुछ स्पेशल ट्रांसफॉर्मेशन है जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। अभी हमने डिफरेंशियल ऑपरेटर की बात की तो हम उसके बेस पे एक क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे जो टी दिया हुआ है एक वेक्टर स्पेस बी से बी पे दिया हुआ है, ठीक है, मतलब लीनियर ऑपरेटर है। ये डिफरेंशियल ऑपरेटर ले रहा है, तो ये कह रहा है टी क्या इन्वर्टिबल है। फ्रेंड मैंने बताया जो डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है वो क्या, निलपोटेंट होता है। अगर फ्रेंड ये निलपोटेंट है तो इसकी ऑल आइगन वैल्यू क्या होंगी, 0 होंगी। और अगर फ्रेंड टी इज इन्वर्टेबल, अगर टी इन्वर्टेबल है तो उससे क्या है, एक कंडीशन इंप्लाई करती है, टी इज इन्वर्टेबल इफ़ एंड ओनली इफ इट्स ऑल आइगन वैल्यू क्या होनी चाहिए, हमारी 0 होनी चाहिए। ऑल आइगन वैल्यू नॉन जीरो होनी चाहिए। अगर फ्रेंड इसकी ऑल आइगन वैल्यू नॉन जीरो हैं तो इसका मतलब क्या होगा, टी इन्वर्टेबल होगा।
अगर टी इन्वर्टिबल होगा तो क्या होगा, टी डिफरेंशियल ऑपरेटर नहीं होगा। अगर डिफरेंशियल ऑपरेटर है तो उसकी ऑल आइगन वैल्यू जीरो होंगी। अगर किसी भी ऑपरेटर की एक भी आइगन वैल्यू जीरो आ गई तो वो इन्वर्टिबल नहीं रहेगा। तो इससे क्या कहेंगे, आप डायरेक्ट इंप्लाई करेंगे जो पहला ऑप्शन है वो जीरो है। जीरो इज आइगन वैल्यू ऑफ टी, बिल्कुल टी डिफरेंशियल ऑपरेटर है, इसकी ऑल आइगन वैल्यू जीरो होंगी, तो जीरो आइगन वैल्यू होंगी। बी ऑप्शन इज ट्रू। देखो मैंने क्या लिखा है, डिफरेंशियल ऑपरेटर इज निलपोटेंट, सो जीरो इज ऑलवेज आइगन वैल्यू ऑफ बी ऑफ टी। तो बी वाला जो ऑप्शन है वो ट्रू होगा। तो कह रहे हैं सी देयर इज अ बेसिस विद रिस्पेक्ट टू विच मैट्रिक्स ऑफ टी इज निलपोटेंट। बिल्कुल, कोई भी आप इसकी बेसिस लेंगे तो आपके लिए क्या होगा ना, ये जो ऑपरेटर करेगा ना वो निलपोटेंट हो जाएगा। तो सी ऑप्शन भी ट्रू है। ये कहना है मैट्रिक्स ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू द बेसिस वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ये जो बेसिस दी है वो कहना इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा ना, ये जो ऑपरेटर होगा जो वो डायगोनलाइजेबल होगा। फ्रेंड टी क्या निलपोटेंट ऑपरेटर है। अगर निलपोटेंट ऑपरेटर है और इसकी एक भी एंट्री, अगर कोई मैट्रिक्स निलपोटेंट है, ये कोई मैट्रिक्स निलपोटेंट, मान लिया मैंने 0 1 0 0, ये एक निलपोटेंट मैट्रिक्स है। अगर कोई नॉन जीरो निलपोटेंट मैट्रिक्स है फ्रेंड तो वो कभी भी डायगोनलाइजेबल नहीं होगी। फ्रेंड हम क्या करेंगे, इसे वेरीफाई करेंगे। देखो आप इससे क्या करें ना, इससे आप मैट्रिक्स फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास बेसिस है, बेसिस होगी तो हम मैट्रिक्स निकाल लेंगे। हमारी मैट्रिक्स जो आएगी ना 0 0 1 1 0 0 0 1 2 1, ये क्या है, एक मैट्रिक्स आ गई। फ्रेंड ये क्या है, नॉन जीरो निलपोटेंट मैट्रिक्स है। अगर कोई नॉन जीरो निलपोटेंट मैट्रिक्स मिलती है तो हम डायरेक्ट कहते हैं वो डायगोनलाइजेबल नहीं है। निलपोटेंट मैट्रिक्स वही डायगोनलाइजेबल होती है जो जीरो मैट्रिक्स होती है। उसके अलावा दुनिया की जितनी निलपोटेंट मैट्रिक्स हैं वो सब क्या हैं, नॉन डायगोनलाइजेबल हैं। डिफरेंशियल ऑपरेटर के ऊपर एक क्वेश्चन हमारे पास और है। देखो डिफरेंशियल ऑपरेटर कितना इंपॉर्टेंट है, देखो ये कह रहे हैं डी बी से भी एक डिफरेंशियल ऑपरेटर है। अब वो क्या कह रहे हैं, ए इज इंपॉर्टेंट। मैंने अभी बताया जो डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है उससे जो आप मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं वो ऑलवेज इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि डिफरेंशियल ऑपरेटर की ऑल आइगन वैल्यू क्या होती है, जीरो होती हैं। तो मैंने लिखा है बी नो डिफरेंशियल ऑपरेटर ऑलवेज इंपॉर्टेंट, तो इसका ऑप्शन नंबर ए ट्रू है। वो सेकेंड ऑप्शन कह रहा है ना ए इज डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स, डिफरेंशियल ऑपरेटर है और ये नॉन जीरो निलपोटेंट मैट्रिक्स फॉर्म करता है, और दुनिया की प्रत्येक नॉन जीरो निलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है ना, वो कभी भी डायगोनल नहीं होती। तो कह रहे हैं ए डायगोनल मैट्रिक्स, बिल्कुल नहीं, ये कभी भी डायगोनल मैट्रिक्स नहीं बनेगी, क्योंकि ये नॉन जीरो निलपोटेंट मैट्रिक्स है। आप वैसे ही फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पे आप टी ऑफ पी एक्स रखें, जब आप 1 की इमेज निकालेंगे तो 0 आएगा, जब x की निकालेंगे तो इसका डिफ्रेंसिएशन जब करेंगे तो इसका 1 आएगा, 2x करेंगे तो 2, जब इसकी इमेज निकालेंगे x स्क्वायर की तो 2x आएगा, x क्यूब निकालेंगे 3x स्क्वायर आएगा। तो इसे हम कॉलम में जब सेटल करेंगे तो 0 0 0 हो गया, इसको करेंगे 1 0 0, ये 2x है तो सेकेंड रो में आएगा। 3x स्क्वायर में क्या है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, तो इसे जब सेटल करेंगे तो यहाँ पे आएगा। फ्रेंड देखो ये जो है नॉन जीरो निलपोटेंट मैट्रिक्स, अगर कोई भी नॉन जीरो निलपोटेंट मैट्रिक्स होती है वो कभी भी डायगोनल नहीं होती है। तो फ्रेंड इसका ऑप्शन नंबर 8 फॉल है। रैंक ऑफ ए 3 है, आप यहाँ से रैंक फाइंड कर सकते हैं। देखो ये जो रो 1 है, रो 2 है, रो 3 है, वो तीनों क्या है ना एक दूसरे के एलआई हैं, तो इसकी रैंक अल्टरनेटिवली क्या है, 3 है। ये बिल्कुल सही बात है। कहना जेसी फॉर्म इज दिस, आपके लिए ये वेरीफाई करना है इसकी जेसी फॉर्म क्या है, ये है या नहीं है। आप क्या करो, पहले आपके पास देखो इसकी ऑल आइगन वैल्यूज क्या है, जीरो होंगी क्योंकि निलपोटेंट है। हमने देखा ए एम ऑफ लेमडा बराबर जीरो क्या होगी, इसका ऑर्डर 4x4 का है, तो इसकी ए एम क्या आएगी, 4 टाइम रिपीट होगी, तो इसकी ए एम है 4 है। अब आप क्या करो ना, इसकी जी एम फाइंड कर लो, जी एम अगर 4 आ गई तो ये क्या है, तो साहब ये हमारी डायगोनल होगी। तो इसे डायगोनल करने में कोई मतलब ही नहीं है, आराम से डायगोनल में एक एक एलिमेंट रख दो, उसके ऊपर 1 लगा दो। लेकिन यहाँ पे जी एम ऑफ लेमडा बराबर 0 4 कभी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि ये डायगोनल है नहीं। आप इसकी जब जी एम फाइंड करेंगे, अब आप जी एम फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, हम इसकी नल्टी देखते हैं, किसकी, ए माइनस लेमडा आई की नल्टी देखते हैं, इसकी नल्टी देखते हैं। तो फ्रेंड अगर यहाँ पे मैट्रिक्स ए ये है, इसमें से 0 माइनस आई करेंगे तो मैट्रिक्स ए ही रहेगी, मतलब हमें इसकी नल्टी देखनी, इसी की नल्टी देखनी है, क्योंकि इस लेमडा आई को जब लेमडा 0 करेंगे तो ये 0 बना देगा इसके लिए। अब 0 इस मैट्रिक्स में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यही मैट्रिक्स रहेगी। तो हम क्या करेंगे, इसकी नल्टी देखेंगे, इसकी नल्टी हमारे लिए साफ साफ दिख रही है। देखो इसमें ये 3 क्या है, 3 एल रो हैं, तो इसकी नल्टी ये है, 4th रो इसकी नल्टी है, तो इसकी नल्टी में सिर्फ एक एलिमेंट आएगा। हालांकि
इसकी जो AM है ना, अर्थमेटिक मल्टीप्लिकेशन जो है इसकी वो 4 आ रही है, इसकी GM कितनी आ रही है, 1 आ रही है। तो इसकी GM 1 है और इसका AM क्या है, वो है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होगी, C(AX) क्या होगी, वो x माइनस 0⁴। तो पॉसिबल मिनिमल पॉलिनोमियल इसकी जो होगी वो होगी x² x³ x4। अब फ्रेंड हमें ये वेरीफाई करना है क्या मैट्रिक्स A² 0 हो रही है। अगर A² 0 हो रही है तो इसकी इंडेक्स 2 होगी, इसकी निलपोटेंसी इंडेक्स 2 होगी। अगर AQ हो रही है 3 होगी और A4 हो रही है तो 4 होगी। तो आप इसे वेरीफाई कर लेंगे तो A² बिल्कुल नहीं 0 आएगी, AQ बिल्कुल नहीं आएगी, A4 करेंगे तब आपकी 0 मैट्रिक्स आएगी। और हम जानते हैं अगर मिनिमल पॉलिनोमियल लीनियर फैक्टर नहीं है तो हम क्या कहते हैं ना, वो यहाँ पे देखो मिनिमल पॉलिनोमियल ए क्या आएगी, x⁴ आएगी, क्योंकि A⁴ जब कर रहे थे तभी 0 मैट्रिक्स आ रही थी। तो इसकी मिनिमल पॉलिनोमियल क्या है, A⁴ है। तो 4 ऑर्डर का एक JC ब्लॉक मिलेगा ही मिलेगा। तो फ्रेंड JC फॉर्म इसकी क्या होगी ना, आप क्या करेंगे यहाँ पे 1 0 0 रखेंगे, 0 1 0 0। मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। देखो यहाँ पे क्या है, 4 ऑर्डर का JC ब्लॉक मिलेगा। आप क्या करो, आपकी ऑल आइगन वैल्यू 0 है, 0 0 0 0। हम क्या करते हैं JC फॉर्म में यहाँ पे 1 लिखेंगे, ऑल दी थिंग 0, इस 0 के ऊपर 1 लिखेंगे, ये 0 और ये 0 जो बचा है हमारे पास 1 2 3, इसके बाद इसके ऊपर 1 लिखेंगे और ये 0, बाकी सब एंट्री क्या होंगी 0 0 0 0 0। ठीक है, देखो ये क्या मिल गया हमारी इसकी JC फॉर्म में। अब वही क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि JC फॉर्म क्या ये है, बिल्कुल यही है। तो ऑप्शन नंबर इसका A और D ये दोनों ऑप्शन ट्रू होंगे।